नमस्ते। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कटिंग सीक्वेंस मैन्युअली किस तरह से जनरेट की जाती है। इन दिस वीडियो वी शैल सी हाउ टू जनरेट कटिंग सीक्वेंस मैन्युअली इन अ नेस्टेड लेआउट। पहले जान लेते हैं सीक्वेंस, साइकिल और सिमुलेशन, इन शब्दों का मतलब क्या है। एक कंटिन्यूअस ऑपरेशन शुरुआत से एंड तक जो आप करते हैं उसको एक साइकिल कहा जाता है और हर एक साइकिल का एक यूनिक सीक्वेंस नंबर होता है। होल एक साइकिल है, पार्ट की आउटर बाउंड्री एक साइकिल है, एक ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हो तो वो भी एक साइकिल है, एक सरफेस मार्किंग लाइन आपने ड्रॉ कर दी तो वो भी एक साइकिल है। एक पार्ट में एक से ज्यादा साइकिल हो सकते हैं। So what is a cutting cycle? What is simulation? What is sequence number? Cutting cycle is nothing but a single operation carried out from start to end. For example, one hole is one cycle. An outer boundary of a part is a cycle. A drilling operation at a site is a cycle. And a marking line drawn is also a cycle. Every cycle has a unique sequence number. And simulation allows you to see these cutting cycles, marking cycles, and drilling cycles one by one on your screen as you have sequenced them. सिमुलेशन के जरिए हमें पता चलता है कि कौन सी साइकिल पहले ली जाएगी, कौन सी बाद में ली जाएगी, आपके स्क्रीन पर वो प्ले करके दिखाया जाएगा। अब सीक्वेंस नंबर देखने के लिए आपको जरूरी है कि शो टूल टिप्स नाम का ऑप्शन ऑन करें। ये वाला ऑप्शन जो है लेफ्ट साइड में, उसे भी ऑन करें। प्रेफरेबली नेस्टिंग का जो व्यू है उसको ऑफ कर दे, आपको अच्छा दिखेगा। एंड देन जस्ट पोजीशन योर माउस ऑन द बाउंड्री ऑफ अ साइकिल। यहां आपको लाइन नंबर 2 में सीक्वेंस नंबर दिखाया जाएगा, कौन से टाइप की प्रोफाइल है वो भी दिखाई जाएगी। ये मार्किंग वाली है, इसमें सीक्वेंस नंबर 46 है, नीचे लिखा है लाइन मार्क और यहां पर ड्रिल है। Sequence number 3, drill. Now with this, let us start the process of modifying or generating the sequence numbers manually. सबसे पहले दो काफी यूजफुल टेक्निक्स जो है वो समझ लेते हैं। एक में हम सीक्वेंस पार्ट लेवल पर जनरेट करते हैं और दूसरे में साइकिल लेवल पर जनरेट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग कटिंग सीक्वेंस मैन्युअली using a guideline for nested pieces and also for cycles. दो अलग अलग मेथड है, काफी सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। Now first let us draw a guideline. Click the right mouse button, say line. Now I want to draw a guideline from left to right and I am touching the parts in the same sequence in which I want to process them. ये पार्ट्स को मैं गाइडलाइन उस सीक्वेंस में टच करवा रहा हूं जिस सीक्वेंस में मुझे उनको प्रोसेस करना है। गाइडलाइन ड्रॉ कर दी, एस्केप की दबाकर गाइडलाइन क्लोज कर दी। नाउ आई विल गो टू ऑर्डर पीसेस बाय टच। पूछेगा, देखिए नीचे आपको प्रॉम्प्ट आ रहा है सिलेक्ट द कंटूर। तो ये जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है कंटूर, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। आई एम क्लिकिंग ऑन इट। आई विल से यस, guidelines generated, the sequence is generated as per the guidelines, and let us press the key F3 twice to see the simulation. जरा तेज चला गया, स्लो करते हैं। पहला पीस, दूसरा पीस, और इस तरह से जिस तरह से हमने गाइडलाइन ड्रॉ की थी उसी तरह से सीक्वेंस जनरेट हो गई। लेट अस डू इट वंस अगेन। दिस टाइम वी विल जनरेट द सीक्वेंस इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पहले हम छोटे कंपोनेंट्स काटते हैं।
then the trapezium, then the drilling part. Remember, मैं लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं कि कोई कंपोनेंट को टच ना हो, जिस कंपोनेंट को काटना है उसी को टच हो. नाउ आई वांट टू कट द टू lugs, this and this. उसके बाद मैं ये वाला पीस लेना चाहता हूं, ये वाला, उसके बाद ये वाला और लास्ट में ये वाला. देखिए ये वाला पीस है, इसको आपकी गाइडलाइन 2-3 बार टच कर रही है. द गाइडलाइन इज टचिंग दिस पीस नंबर ऑफ टाइम्स, बट फॉर द कैलकुलेशन वी विल टेक द लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट जो यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पर है. सो इफ यू आर टचिंग अ पीस ट्वाइस और मोर, द लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. नाउ let me generate the sequence. Click on this. Yes. Now let us see how it goes. 2 बार F3 प्रेस कर दिया. देखिए ये 2 पार्ट्स लास्ट में आ गए और पहले कौन से थे वो भी देख लेते हैं. ये पहले सिलेक्ट किया था, के बाद नीचे वाला. बीच वाली लाइन ट्रेपेजियम वाले पीस को टच कर रही थी, लेकिन उसका सेकंड कांटेक्ट पॉइंट बाद में लिया गया. दैट इज व्हाई इट वाज टेकन अप लेटर. सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो यू कैन जनरेट कटिंग सीक्वेंस फॉर द एंटायर लेआउट वेरी क्विकली बाय ड्रॉइंग अ सुटेबल गाइडलाइन व्हिच टचेस ऑल द पार्ट्स इन द सीक्वेंस that you want to generate. पूरे लेआउट में एक छोटी सी गाइडलाइन ड्रॉ कर दीजिए जो सभी पार्ट को टच कर ले, और आपकी सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में जनरेट की जाएगी. अगर कोई लाइन 2 से ज्यादा बार एक पार्ट को टच कर रही है तो लास्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट लिया जाएगा. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड द अदर मेथड where you want to generate cutting sequence for certain cycles and not for the entire part. तो इसमें भी प्रोसीजर बहुत सिमिलर है, सिर्फ यहां पर आपको ऐसी गाइडलाइन ड्रॉ करना है जो साइकिल्स को टच करे. सो फॉर एग्जांपल ये जो बड़ा सा आपको ग्रुप दिख रहा है, I want to generate sequence such that bottom line is cut first, top line is cut later, then again the second bottom line is cut, then the second top line is cut, and so on. Now I am going to draw the guideline in a very similar way. अब यहां पर किसी को टच नहीं कर रहा हूं, ऊपर वाली रो को टच कर रहा हूं. यहां पर वंस अगेन नीचे वाली रो, लेकिन और कोई साइकिल को टच नहीं कर रहा हूं. अगेन आई एम कमिंग डाउन. आपकी लाइन कहां जा रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, so long as it doesn't touch any other cycle. You can take your line anywhere. The guideline can be drawn freely. Just make sure it touches the holes or parts or other cycles in the desired sequence. Press the escape key. Now go here. Go to order cycles by touch. Here. नीचे पूछा गया है select the contour. I am selecting it. And now let me play it slowly. ये आपका राइट साइड वाला स्ट्रक्चर है. इसको हम आराम से देखते हैं बाद में. पहले हम लेफ्ट साइड वाला अपना जो ग्रुप है उसको देख लेते हैं. Now let us see what happens here. This is the bottommost line. This is the topmost line. This is the second bottom line. The top, second top line. So on and so forth. Escape. So this is how you can generate cutting sequence for cycles using a guideline.
इस तरह से आप गाइडलाइन का इस्तेमाल करके साइकिल लेवल पर भी अपनी डिजायर्ड सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। और भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर, समय मिलने पर मैनुअल में देख लीजिएगा कि इनका मतलब क्या बनता है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर साइकिल आपको तकलीफ दे रही है, उसका नंबर आपको चेंज करना है, बाकी सब साइकिल्स का नंबर चेंज नहीं करना है। If you want to change the sequence number of a particular cycle and not the entire group of cycles or parts, then there is a very old menu available here as manual sequence. Click करिए। Now suppose I want to process this whole first, ये वाला, तो उसका नंबर है 86, आई विल मेक इट 1। उसके बाद समझिए मुझे ये ड्रिल वाला चीज है, इसको प्रोसेस करना है, तो उसको नंबर देता हूं 2। और उसके बाद मुझे ये वाला होल प्रोसेस करना है, इसका नंबर देता हूं 3। तो बाकी सब सीक्वेंस अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। एस्केप की दबा दीजिए। अब पूरा लेआउट का जब सीक्वेंसिंग करूंगा, राइट क्लिक करके सिमुलेशन करके देखिए, सबसे पहली सीक्वेंस कौन सी आ रही है, ये ड्रिल वाली आ रही है। अगर आपको ये जानने में कुछ तकलीफ हो रही हो तो फिर से एक बार दूसरे एग्जांपल्स के जरिए बताना चाहता हूं कि सपोज I say manual sequence, I click on this trapezium, I call it 1, right? And then I come here, I call it 2, okay? Now see what happens, simulate. ये वाला पहले, ये दूसरा, so on and so forth. तो आप इंडिविजुअली साइकिल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, बाकी सब साइकिल्स के नंबर अपने आप आजू बाजू में एडजस्ट हो जाते हैं। Lastly, after changing the sequence numbers manually, individually for each and every cycle, there is one more manual sequence generation option at part level. You can say that this is my lead out, for example, for this part over here, and I want to generate sequence for this part, only for this part, such that it is near optimum. You can use this option. You can say simple piece sequence, and the sequence numbers of the holes would be generated according to the direction that you have specified over here. Finally, whenever you have any query, whenever you have any doubt regarding the sequence numbers, there are two very good options you can use for simulation. One is to press the key F3 twice, and the other is to right click and check the simulation over here. Thank you for your time. Thank you.